बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर और लंदन से मेरे साथ मौजूद हैं वकार मलिक साहब, एक फेमस यूट्यूबर हैं और आप उनका तज़किया उनके यूट्यूब चैनल पर सुनते हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो लंदन में इस वक्त मौजूद हैं और नवाज शरीफ के हवाले से जो लेटेस्ट अपडेट है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि अब मौजूदा सूरत हाल क्या है, नवाज शरीफ की क्या सरगर्मी है और जब से उनके वीज़े की मुदत मुकम्मल हुई है, उनके पासपोर्ट की मुदत मुकम्मल हुई है, तो अब क्या तरीकाकार होगा, वो ट्रैवल करेंगे या नहीं करेंगे, वहां पर क्या सियासी प्लान तैयार किया जा रहा है और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है इस पर भी हम बात करेंगे। वकार मलिक साहब, सबसे पहले तो आपको वक्त देने का बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो में लिया। वकार साहब बताइएगा, ये जो अब पासपोर्ट की मुद्दत मुकम्मल हुई है उनकी, तो अब क्या जो लंदन का जो एक लॉ है, क्या सूरत हाल है वो नवाज शरीफ के लिए? उनको पाकिस्तान आना लाजमी होगा या किसी दूसरे कंट्री में अब जाने की तैयारी हो रही है? क्या अपडेट्स है, हमारे नाज़रीन को इस सवाल से बताइएगा। देखें, एक तो उनका पासपोर्ट क्योंकि एक्सपायर हो गया है, किसी और कंट्री में वो अब ट्रैवल नहीं कर सकते। एक तो ये बात है। दूसरा ये है कि अगर हुकूमत पाकिस्तान से वो अप्लाई करते हैं कि मुझे आप पासपोर्ट मेरा रिन्यू कर दें, तो उनको फ़ोटो बनाने के लिए अपनी एम्बेसी के अंदर आना पड़ेगा, जिसके हवाले से कानून ये कहता है कि जब आप किसी एम्बेसी में दाखिल हो जाएं तो आप उस मुल्क में दोबारा दाखिल हो जाते हैं। यानी अगर वो पाकिस्तान की एम्बेसी में जाते हैं लंदन में, तो वो बरतानिया से बाहर निकल आएंगे और वो पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हो जाएंगे। और अगर वो पाकिस्तानी एम्बेसी में दाखिल हो जाते हैं तो उन्हें वहां गिरफ्तार किया जा सकता है और बरतानिया का कानून वहां पे लागू नहीं होगा। एक तो ये बात है, ये कानूनी चीज़ है। एक और चीज़ है कि अगर नवाज शरीफ चूज नहीं करते, जो कि अभी यहाँ बहस चल रही है और पिछले 3-4 महीने से नवाज शरीफ के मामला इस तरफ चल रहे हैं कि वो जब उन्हें स्टेटलेस पर्सन डिक्लेयर हो जाएंगे, यानी जब उनका पासपोर्ट ही रिन्यू नहीं करेगी गवर्नमेंट, अगर इनकार कर देती है कि हम पासपोर्ट नहीं रिन्यू करते, तो वो उन्हें असाइलम अप्लाई करना पड़ेगा। अब 4 महीने पहले एक खबर आई थी, 3-4 महीने पहले, कि नवाज शरीफ असाइलम अप्लाई करने के लिए वकला से रब्ता कर चुके हैं। यहां तक भी किसी ने बात की थी कि शायद उन्होंने असाइलम अप्लाई कर दिया, लेकिन वो कंफर्म नहीं हो सका अभी तक। नवाज शरीफ के पास मौजूदा सूरत हाल में जो आज है, सवाए असाइलम अप्लाई करने के कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है बरतानिया में। वो स्टेटलेस भी होंगे अगर उन्होंने यहाँ पे रहना है बगैर पासपोर्ट के। अगर वो कहते हैं उनके बगैर वैलिड पासपोर्ट के वीजा की एक्सटेंशन भी नहीं मिलती, ये बात ध्यान में रखें। जो लोग कह रहे हैं ना उन्हें 18 महीने की वीजा की एक्सटेंशन मिल जाएगी, उनको पता नहीं है कवानीन का। बगैर वैलिड पासपोर्ट के वीजा की एक्सटेंशन नहीं मिलती। उनको पहले बाकायदा वकील के जरिए सियासी पनाह अप्लाई करनी पड़ेगी, अगर उन्होंने अभी तक की नहीं है। अगर किया तो उन्होंने बड़ी खुफिया रखी हुई है, वो करेंगे। उसके बाद उन्हें वो स्टेटलेस पर्सन की वजह से उनका वो केस बनेगा कि इनको कोई रियासत कबूल नहीं कर रही, पाकिस्तान नहीं कर रहा, सऊदी अरब नहीं कर रहा, कतर नहीं कर रहा, यूएई नहीं कर रहा, अगर कोई भी नहीं कर रहा, अमेरिका भी नहीं जा सकते। तो फिर यहाँ पे उनके मामला 6 महीने साल वो केस चलता रहेगा। उसके बाद उनका फैसला आएगा जी कि आपको सियासी पनाह मिल गई है या नहीं मिल गई। वो मिल गई तो उसके बाद नवाज शरीफ यहाँ पे लीगल हो जाएंगे। उसके अलावा नवाज शरीफ के पास फिलहाल मैं समझता हूँ, जितनी मेरी भी किसी से अगर बात हुई है, कि उनके पास और कोई कानूनी रास्ता यहाँ पे रहने का इसके अलावा फिर कोई नहीं बचता। लेकिन जाहिर है हुकूमत तो इनकार कर ही नहीं रही। हुकूमत तो कहती है कि आप आए, आप हमसे पाकिस्तान आना चाहते हैं तो हम आपको ट्रेवल डॉक्यूमेंट स्पेशल भी बना देंगे, पेपर आपके बना देंगे, आप आना है आपने पाकिस्तान, आप आए। अब पाकिस्तान में तो आपको पता है कि इनकी क़यादत और स्पेशली फैमिली जो शरीफ खानदान है, वो ऐसे बात करें जैसे नवाज शरीफ साहब बक्से पकड़ के हाथ में और एयरपोर्ट खड़े हुए हैं, हुकूमत पासपोर्ट नहीं रिन्यू कर रही। भाई हुकूमत तो आपको पेपर देने के लिए तैयार है अगर आपने आना है तो नवाज शरीफ मेरा ख्याल है कि असाइलम अप्लाई करने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और ये असाइलम जब वो अप्लाई करेंगे, अगर उन्होंने अभी तक कर नहीं दिया, तो उनकी सियासत पाकिस्तान में उसको बड़ा दचका लगेगा और इसको मुखालिफ पार्टियां इस्तेमाल कर सकेंगी कि देखें जिस बंदे ने इनकलाब लाना है वो खुद छुप के वहां पे सियासी पनाह ले रहा है दूसरे मुल्क में, और लेटर ऑन वहां का दायरा जब सियासी पनाह लेंगे तो चंद सालों बाद आप वहां के शहरी फिर बन सकते हैं। तो अगर एक बंदा ये करने जा रहा है तो फिर उसने इनकलाब तो नहीं लाना पाकिस्तान में, इनकलाब तो फिर वापस आना पड़ता है। जैसे किसी ने मिसाल दी थी रशिया में, व्लादिमीर पुतिन का जो अपोनेंट है, जो अपोजिशन है उसकी, वो बंदा बार बार उसे पकड़ते हैं, मारते हैं, वो फिर घूम फिर के इलाज करवा के वापस आ जाता है रूस। वो कहता है कि मैं इसके खिलाफ इनकलाब लाऊंगा, मैं डर के भागूंगा नहीं। तो इनकलाब तो ऐसे आते हैं, मुल्क में आना पड़ता है वापस। तो नवाज शरीफ के पास रास्ते बड़े कम है। उस दिन बल्कि मैं एक देख रहा था महर बुखारी का प्रोग्राम भी, वो कह रही थी नहीं जी उन्हें 18 महीने की एक्सटेंशन भी मिल सकती है, उन्हें ये भी हो सकता है, उन्हें मेडिकल वीजा मिल सकता है। किसी जगह भी वीजा मिलने के लिए एक वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट होना, एक पासपोर्ट होना बड़ा जरूरी है। जब वो नहीं होगा तो आपको कैसे मिल जाएगा? और पासपोर्ट के बगैर आपको फिर दूसरा केस है कि आपको असाइलम अप्लाई करना पड़ेगा
कि मेरे पास किसी मुल्क का डॉक्यूमेंट नहीं है। यानी आप बुनियादी तौर पे ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की रियासत मुझे कबूल नहीं कर रही, उसमें पाकिस्तान की रियासत और रियासती इदारे भी लेटर लिख सकते हैं बरतानवी हुकूमत को कि हम इसको कबूल करने के लिए तैयार हैं। सिर्फ एक चीज बीच में रह जाती है कि परसिक्यूशन की जो बात है कि जी मुझ पे गद्दारी के मुकदमे लगाएंगे, मुझ पे आर्टिकल 6 ना लग जाए, मुझे फांसी ना दे दें। अगर ये बात नवाज शरीफ साबित कर देते हैं तो जाहिर है उनको कभी भी बरतानिया वापस नहीं भेजेगा और उनको असालम बड़े हंस खेल के मिल जाएगा। और वैसे भी फवाद चौधरी की ये बड़ी जबरदस्त बात है कि जैसे अल्ताफ हुसैन आलमी इस्टेब्लिशमेंट का सहूलतकार है, ऐसे नवाज शरीफ भी अब आलमी इस्टेब्लिशमेंट का एक मोहरा बन चुका है। तो वो वैसे भी नवाज शरीफ को आने नहीं देंगे। ये तो खैर बहाने बनते हैं सारे, असालम अप्लाई करना, वीजा लेना और सब कुछ। स्टेटस ये है नवाज शरीफ का कि असालम की तरफ ही मामला जा रहे हैं उनके। अच्छा, मरियम नवाज की जानिब से एक दो रोज कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कि उन्होंने सर्जरी करवानी है और वो लंदन जाना चाहती हैं, लेकिन वो हुकूमत के पास नहीं जाएंगी। ये क्या गेम प्लान है? क्या मरियम नवाज को लंदन बुलाने की तैयारियां की जा चुकी हैं, बस बैकडोर को राब्ते किए जा रहे हैं? क्योंकि फवाद चौधरी ने एक ट्वीट किया कि मरियम नवाज की जानिब से बैकडोर राब्ते किए जा रहे हैं, लेकिन इमरान खान ने उनको वाज़ेह तौर पर इनकार कर दिया है। तो आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? ये क्या गेम गेम प्लान जो सामने आ रहा है? देखिए, जब पहली इनिशियल डील हुई थी ना, जब नवाज शरीफ को बाहर भेजा गया था, तो दूसरा ये था कि अचानक नवाज शरीफ को एक हार्ट अटैक होगा मुबैना तौर पे, जो बस किस सबसे छुपाया जाएगा, किसी को नवाज शरीफ से मिलने नहीं दिया जाएगा। खबर उड़ाई जाएगी कि नवाज शरीफ को बहुत बड़ा हार्ट अटैक हुआ है, उसको फौरी ऑपरेशन की जरूरत है और मरियम को जाना पड़ेगा। शुरू में ये गेम थी और ये खेल था, लेकिन उस टाइम ये बात खुल गई, नवाज शरीफ के मामलात भी खुल गए, सब ड्रामा बाहर आ गया। आपको पता है कि कुछ मिनिस्टर्स जो हैं वो कैबिनेट में बोल पड़े, आपको पता ही है, आप तो बेहतर जानते हैं। और इमरान खान भी, आपको पता है कि आप मरियम को नहीं जाने देना, वरना ये पहले मामला तय हो चुके थे इनके, जिधर भी होने हैं और जैसे भी होने हैं हो चुके थे। अब भी सूरत हाल ऐसे ही है कि कोशिश ये लगे हुए हैं, लगे रहे हैं पिछले अरसे तक भी। हुकूमत को ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, डायरेक्ट नहीं मरियम नवाज ने कुछ चिट्ठी लिख के भेजी। बीच में जो लोग होते हैं ना, मैं अब आपको ये बात बता रहा हूं कि कुछ बड़े जगहों पे रिटायर्ड लोग जो ये काम करते रहे हैं, समझ लें कि किसी ने डायरेक्ट मुझे ये बात बताई है। अब आप समझ जाएंगे, मुझे खुल के बताने की जरूरत नहीं है कि ये मामलात होते हैं। एक रिटायर दूसरे रिटायर से मिलता है, दो रिटायर पुराने दोस्त होते हैं, वो तीसरे रिटायर के पास मैसेज लेके जाते हैं, वो रिटायर जाके गवर्नमेंट को देता है। इस तरह से मामलात चलते हैं। बस इससे ज्यादा मैं आपको हिंट नहीं दे सकता कि ऐसे पैगामात पहुंचाए जाते हैं। चलो ये देखते हैं कि ये जो पैगामात हैं, ये मकसद है कितने ये मरियम नवाज के लिए अच्छे साबित होते हैं या इसमें कोई पेशरफ्त होती है। लेकिन ये बताइएगा, जहांगीर खान तरीन काफी एक लंबा अरसा लंदन में मुकीम रहे और लंदन में इलाज की गर्ज से गए, वहां पर मौजूद रहे, उसके बाद वो वापस पाकिस्तान है। अब कुछ ये भी खबरें आ रही हैं कि दोबारा जहांगीर खान तरीन एक्टिव हो चुके हैं। तो आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? क्या मकसद है जहांगीर खान तरीन को एक्टिव करने का? क्या इमरान खान के साथ उनके मामला दोबारा ठीक हो चुके हैं? कुछ हफ्ते पहले ना ये बात सामने आई थी कि जहांगीर तरीन साहब के ना इनडायरेक्टली राब्ते करवाए गए हैं इमरान खान के साथ। तो अब तो खैर अब ये डेवलप होना शुरू हो गया कि जब हफीज शेख ने भी डायरेक्ट उनसे बात की और उन्होंने हफीज शेख को भी कहा है कि बिल्कुल आप हमारी पार्टी के हैं और आपकी पूरी जो है वो सपोर्ट की जाएगी। ऐसे लगता है कि बर्फ अब पिघलना शुरू हो गई है। और अगर आप सेनेट के उम्मीदवार देखें, आप अगर इस पे गौर करें, तो एक साहब जो जिनके बारे में बहुत कहा जाता है कि वो जहांगीर तरीन के खिलाफ सारा कुछ उन्होंने ही किया था इमरान खान के करीब, उनको कोई सेनेट का टिकट वगैरह या ऐसा कुछ नहीं मिला। तो आपको यहीं से हालात समझ आ जाएंगे कि किस तरफ मामला जा रहे हैं। इससे ज्यादा फिर तफसील में जाने की जरूरत ही नहीं है कि जहांगीर तरीन का दोबारा से किरदार जो है वो सियासत में काफी एक्टिव होने वाला है आगे आने वाले दिनों में।